खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज सुबह से हिंदुस्तानी मीडिया में जितने लीडिंग अखबार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और ट्रिब्यून में एक ख़बर आ रही है कि पाकिस्तान ने दिल्ली हाई कमीशन में, जो पाकिस्तान का ऑफिस है, वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो दोबारा रिवाइव करने का फ़ैसला किया है और मिस्टर कमर जमान जो हैं वो वहाँ पे अपॉइंट होंगे। ट्रेड मिनिस्टर जो है वो डिप्लोमेटिक सेटअप में एक पोजीशन है, और क्योंकि ये हाई कमीशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान में कॉमनवेल्थ के ज़रिए, तो पाकिस्तानी एम्बेसी को जो दिल्ली में है उसे पाकिस्तान हाई कमीशन कहा जाता है। ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का फ़लसफ़ा जो है उसमें बाकी दुनिया के मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। और अफसोस की बात है कि इमरान खान की हुकूमत में इस किस्म की पॉलिसीज़ एक्सट्रीम पे गई। यानी आप देखें, इंडिया और चाइना की जंग भी हुई है अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन उनकी ट्रेड तब से बढ़ गई है ज़्यादा। चाइना और अमेरिका का ये जो एक कॉन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स है, उससे उनकी ट्रेड अभी तक तो अफेक्ट नहीं हुई और ना होगी, क्योंकि इतने इतने हाई लेवल पे ये ट्रेड होती है कि अगर कोई मुल्क अब अपना एक फ़ैसला कर ले बग़ैर सोचे समझे तो उसे ज़्यादा नुकसान होता है। और पाकिस्तान को बेतहाशा नुकसान हुआ है इंडिया के साथ ट्रेड रोक के। देखें, इमरान खान के अपने जो एडवाइज़र ऑन ट्रेड एंड फाइनेंशियल मैटर्स अब्दुल रज़ाक दाऊद जो हैं, उन्होंने कहा था कि द नीड ऑफ द आवर इज़ ट्रेड विथ इंडिया। और पाकिस्तान के सबसे कामयाब बिजनेसमैन जो हैं मियां मोहम्मद मनशा, उनका बयान भी मुझे याद है कि कहा था कि ट्रेड विथ इंडिया जो है रिवाइव होनी चाहिए। और ये भी उन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शायद पाकिस्तान में आए, लेकिन इमरान खान ने जो स्टांस लिया था वो आइडियोलॉजिकल स्टेट जो होती हैं उनकी हरकतें इस किस्म की होती हैं और वो नुकसान पे नुकसान उठाई जाती हैं। और इमरान खान के दौर में ये नुकसान सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ इन्फेक्टेड हार्म जो है, अपने पे जो है नुकसान का फ़लसफ़ा जो है, इमरान खान की हुकूमत में अरूज पे था। शहबाज शरीफ साहब एक बिज़नेस फैमिली से आते हैं। उनके जो रिकॉर्ड है, उनकी बाकी जो उन पे इल्ज़ामात हैं ये वो, आई एम नॉट इनटू इट। ही इज़ नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज़ द अथॉरिटी टू मेक डिसीशंस। तो ये जो फैसला है कि देखें, ट्रेड मिनिस्टर हमेशा पोजीशन एक रही है दिल्ली हाई कमीशन में पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की पाकिस्तान में, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जब इंडिया ने आर्टिकल 370 कश्मीर वाला एब्रोगेट कर दिया और कश्मीर स्टेट को इंटीग्रेट कर लिया बाकी हिंदुस्तान के साथ, तो इमरान खान ने तकरीबन जंग का पहले माहौल बना दिया। बाद में ट्रेड के ऊपर कहा कि कभी नहीं हो सकती जब तक कि इंडिया आर्टिकल 370 को रिवाइव ना करे, ये है वो है यूँ है। बट नाउ इमरान खान इज़ आउट and unless he comes back through some unimaginable process, लगता नहीं कि उनको एस्टेब्लिशमेंट वापस आने दे। ट्राई कर लिया है और जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, ट्रेड डेफिसिट का बुरा हाल है, इकॉनमी का सत्यानाश हो गया। पाकिस्तान नीड्स टू फिक्स इट्स प्रायोरिटीज़। मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, और प्रायोरिटी नंबर 1 है ट्रेड विथ इंडिया। वाई? वजह यह है कि ट्रेड इंडिया से होती है तो पाकिस्तानी जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी मार्केट मिलती है। मुझे याद है बहुत साल पहले
जब ये पहली दफ़ा ये हुआ था कि ट्रेड विद इंडिया को रिवाइव किया जाए, तो मैं इत्तेफाक से पाकिस्तान में था और एक दावत में था जहाँ पे पाकिस्तानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कह रहे हैं देखें जी, हमें 1 बिलियन की मिलेगी मार्केट, उन्हें 170 मिलियन की मिलेगी मार्केट, तो किसके पास मार्केट बड़ी होगी। तो जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी पता है कि इसमें फ़ायदा है। ठीक है, जब ये ओपन कंपटीशन होती है, ट्रेड होती है, तो अगर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, आपको कम करना पड़ता है, आपके प्रोडक्ट अगर नाकस हैं तो उनको इम्प्रूव करना पड़ता है। मगर ये तो अच्छी बात है कंपटीशन के अंदर, और अगर दोनों मुल्क कोऑपरेट करें कि ट्रेड से दोनों को फ़ायदा होगा, तो पाकिस्तान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। चीन के साथ भी आप अपने ताल्लुक़ रखें, चीन ने इंडिया के साथ रखे हुए हैं यार। ये कम अकल हुकूमतें जो है ना पाकिस्तान की, उन्होंने जो भी पाकिस्तान की बाकी कमज़ोरी हैं उनमें से एक ये है कि आइडियोलॉजी ट्रम्प्स रैशनल कैलकुलेशंस। जो हमने इंटरनेशनल थ्योरी पढ़ी है कि हर स्टेट रैशनल कैलकुलेशन के साथ अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, फॉरेन पॉलिसीज़। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में है जो रैशनल पॉलिसी की बजाय आइडियोलॉजिकल फिक्सेशन की वजह से अपने ताल्लुकात दुनिया के साथ बनाता है। तो ये बहुत खुशी की बात है। यहाँ पे एक और डिमांड मैं करना चाहता हूँ, वो ये है कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का रुतबा दिया था, जो अब जब ये इन्होंने ट्रेड बैन किया है और कश्मीर, तो तब उन्होंने विड्रॉ कर लिया। हाँ जी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को मोस्ट फेवर्ड नेशंस का जो रुतबा है ना, ये दोबारा ये देना चाहिए। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं मेंबर्स की, कि जो नेबर्स हैं वो ये इस किस्म की फैसिलिटीज़ दें, इट्स पार्ट ऑफ दैट जो इंटरनेशनल रिजीम है ट्रेड की और फाइनेंस की, ट्रेड की आई मीन, उसका ये हिस्सा है। सो दे आर नॉट डूइंग समथिंग आउट ऑफ द वे, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। और एज मेंबर्स ऑफ सार्क भी उनको, अगर सार्क में दे आर सीरियस, they should consider trade as the way to prosperity, cooperation as the road, the path to prosperity. एक और ख़बर साइड में मैंने देखी कि टर्की इज़ गोइंग टू इम्पोर्ट 50,000 टन्स ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया। अब देखें, टर्की पाकिस्तान का बड़ा दोस्त ये वो, लेकिन वो वीट तो इंडिया से ले रहे हैं, बिकॉज इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ वीट। इंडिया एक कामयाब इकॉनमी है, दुनिया की कोई कहता है थर्ड, कोई कहता है आगे चल के नंबर 2 इकॉनमी हो जाएगी। पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में, और ये सारा नुकसान हमें हमारी बेहुदा हुकूमतों ने पहुँचाया है। देखिए, मेरी हमेशा से आर्गूमेंट है कि देयर इज़ अ कश्मीर डिस्प्यूट और उसको पीसफुली रिजॉल्व करना लाजमी है। जो मैंने रेजोल्यूशन प्रपोज किया है वो रेजोल्यूशन पाकिस्तान की तरफ से आ चुका था। मियाँ खुर्शीद महमूद कसूरी जो हैं, उनकी जो कसूरी प्लान है और जिसमें परवेज़ मुशर्रफ वाज इन्वॉल्व्ड, हाँ जी, उसके मुताबिक 15 साल के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को बना देना, उसके बाद दोनों साइड्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें ताकि ट्रस्ट बिल्ड की जाए। हाँ जी, और ये भी था कि कश्मीरी आसानी से मिल सकें, सारा कुछ हो सके। हम तो कहते हैं पंजाब के बॉर्डर को भी आप रिलैक्स करें, पार्टीशन हो गई यार, 2 मुल्क बन गए, अब तो 3 है। तो ये तो हो जाता है हिस्ट्री के अंदर, लेकिन हमेशा नफ़रत और नेगेटिव पॉलिटिक्स के ज़रिए आप किसी मुल्क को नहीं चला सकते। पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया फाइनेंशियली। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई होप दिस न्यूज़ जो इंडिया में इतनी फ्लैश की जा रही है वो पाकिस्तान में भी इसका जिक्र हो, एंड आई होप दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन। एक पाकिस्तान का अब ये है ना, व्हाट कैन, क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जी यूएन के अंदर ले गए हैं या पता नहीं किस फोरम में, कि इंडिया जो डिमार्केशन कर रहा है कंस्टिट्यूएंसीज़ की,
उसमें कश्मीर के अंदर उसमें वहाँ की हिंदू मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी को कम कर दिया जाएगा, ये वो। वेल, यू कैन कीप ऑन कंप्लेनिंग। बात यह है कि पार्टीशन के वक्त क्या हुआ था, और बिलावल भुट्टो को इससे तो बेहतर जानना चाहिए कि पाकिस्तान बनने से सिंध का सत्यानाश हो गया। सिंध के बड़े शहरों में आके उर्दू स्पीकिंग लोगों ने आके कब्जा कर लिया। हाँ जी। और सिंध के साथ जो हुआ है, तो अगर इंडिया में तो अभी मैंने नोट किया है ओनली 2 पीपल हैव बॉट प्रॉपर्टी इन, या कोई ज़मीन खरीदी है इंडियन कश्मीर के अंदर। नोबडी इज़ विलिंग टू डू इट एट द मोमेंट। तो ये खबर कितनी को ज़्यादा हिंदुओं की मेजॉरिटी बना देगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक्चुअली पाकिस्तान शुड स्टॉप बॉदरिंग अबाउट दीज थिंग्स। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को बहुत प्यार है ना मुसलमानों से, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी थोड़ा प्यार करना सीख लें। वाई ओनली कश्मीर? आपके इस झगड़े से सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान में के मुसलमानों को हो रहा है। वहाँ पे जो राइट विंग हिंदू नेशनलिज्म है वो वहाँ के मुसलमानों को टारगेट करती है। और मिस्टर जिन्ना जो फाउंडर हैं पाकिस्तान के, उनका मैंने बयान अपनी किताब में दिया है, जिसके बाद सब चुप हैं। 30 मार्च 1941 को कानपुर में ये सवाल हुआ था कि पाकिस्तान तो आप वहाँ बना रहे हैं जहाँ पे पहली पाकिस्तान है, सारे चीफ मिनिस्टर मुसलमान हैं, तो हमारा क्या बनेगा जो हिंदुस्तान में रह जाएंगे? तो जिन्ना साहब ने कहा था, आई विल मेक देम एक्सपीरियंस मार्टरडम एंड गेट स्मैश्ड, कि मैं उन्हें कुर्बानी करवा दूंगा और उनको तबाही कर दूंगा, ताकि 2 करोड़ की, ताकि 7 करोड़ जो हैं वो आज़ाद हो जाएं। ये क्या फ़लसफ़ा है यार? यूटिलिटेरियनिज़म की ये एक ट्विस्टेड लॉजिक है। मैंने अपनी जिन्ना वाली किताब में ये सारी बातें बताई हैं। मगर हिस्ट्री में फैसले हो जाते हैं और उन फैसलों को मान लेना चाहिए। पाकिस्तान इज़ अ सॉवरन इंडिपेंडेंट नेशन, 6th इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का। बल्कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अगर कोऑपरेट करना शुरू कर दें तो ये रीजन जो है वो सबको चैलेंज करेगी आगे चल के। आप किस बेवकूफ़ी और किस आइडियोलॉजिकल झूठ की बुनियाद पे उसे कहते हैं गेटिंग बी क्लाउडेड, यानी यू कांट थिंक रैशनली। खैर, आज की खबर जो है ना, इफ़ दिस इज़ ट्रू, तो ये बहुत खुशी की खबर है। एंड आई होप शहबाज शरीफ हैज़ द गट्स कि वो ट्रेड जो है ना इंडिया के साथ रिवाइव कर दें और बिलावल भुट्टो को अपनी सियासत करने दें। शायद पाकिस्तान की स्टेट को ये दोनों किस्म की चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिलावल भुट्टो इज़ गोइंग टू वेस्ट टाइम ऑन दिस कश्मीर थिंग। द वे आई अंडरस्टैंड इंडिया, देयर इज़ नो टर्निंग बैक। सॉरी, देयर वर मैनी ओकेजन्स, मैनी चांसेस इन द पास्ट जब इंडिया की तरफ से ऑफर आई थी कि प्लेबिसाइड करवा लें, 50s तक हो रही थी, तो पाकिस्तान ने तब नहीं माना, क्योंकि उस ज़माने में सुदन रिवोल्ट हुआ था, सरदार इब्राहिम को हमने रिमूव कर दिया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक किताब भी मुझे एक इंडियन एम्बेसडर जो हैं उन्होंने भेजी अपनी, फॉरगॉटन कश्मीर द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल, दिनकर पी श्रीवास्तवा, ये उनके एक एम्बेसडर है। उन्होंने कहा सर ये आप देखें मेरी किताब, हमने शो किया है कि प्लेबिसाइड पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा जब हमारी तरफ से ऑफ़र हुई तो पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया। नाउ टू मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर थ्रू द रिवर्स पासिंग इन दिस रीजन, नो टर्निंग बैक। बल्कि जो मनमोहन सिंह ने कहा था, और मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ ने उसकी विजडम को एक्सेप्ट किया था कि बॉर्डर्स कैन नॉट बी रीड्रॉन बट बॉर्डर्स कैन बी मेड पोरस और मीनिंगलेस। तो आप उस तरफ आएँ, उसी में कश्मीर का मामला भी हल होता है। कसूरी प्लान में यह भी क्लियरली था कि देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन। इधर कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान दोनों नहीं चाहते कि एक थर्ड स्टेट कश्मीर वाली बने, बिकॉज फॉरेन पावर्स यहाँ पे आ जाएंगी, अमेरिकन इंटरफेरेंस हो जाएगी, चाइनीज़ प्रेजेंस और बढ़ जाएगी, जो पाकिस्तान के हक में नहीं है इन द लॉन्ग रन।
और इंडिया के हक में भी नहीं है. सो इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर नो व्हाट इज़ इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट. सिर्फ जो है ना हमाकतें, वो हमारी पावर लीड करती है अपनी सियासी पॉपुलिज्म के फलसफे की बुनियाद पे. एनी हाउ, टुडे इज़ अ डे टू सेलिब्रेट इफ़ दिस न्यूज़ इज़ करेक्ट, और होनी चाहिए. इतने इंडियन मीडिया में इसका जिक्र हो रहा है कि ट्रेड मिनिस्टर हमने अपॉइंट, जो एक पोजीशन 2019 के बाद वेकेंट थी अगस्त से, वो दोबारा फिल हो रही है. एंड आई थिंक अ रिवाइवल ऑफ ट्रेड प्लस कि दोनों नेशंस मोस्ट फेवर्ड नेशंस का स्टेटस दे दें, तो वारे न्यारे हो जाएंगे पाकिस्तान के. इंडिया के तो पहले ही हो रहे हैं. आपने देखा नहीं, सारी दुनिया इंडिया को वो क्या कोट कर रही है. वाई? बिकॉज एज इमरान खान व्हेन ही वाज बीइंग आउस्टेड, उनके मुंह से निकल गया कि इंडिया ने कभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को गिरवी नहीं डाला किसी और वजह से. और इसके बरक्स पाकिस्तान की हुकूमतों ने हमेशा पैसा लेने के बाद पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को कई दफ़ा कुर्बान किया है. मेरी गैरिजन स्टेट किताब में वो सारा प्रूफ आपको मिल जाता है. तो अब अगर अकल आ जाए, 75 ईयर्स इज टाइम टू ग्रो अप. हाँ जी, तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे. ट्रेड होगी, लोगों का आना जाना होगा. यार, इस इलाके में 1000 साल में जो लोगों ने सीखा था इकट्ठा रहने का, उस विजडम को आपने ज़ाया कर दिया है जी. So it's time to pick up the pieces and go forward. I wish Pakistan the very best, and the very best means more trade with India, friendship with China, friendship with all great powers, and make full use of good relations with foreign powers. ये है फलसफा. आइडियोलॉजिकल स्टेट्स का दौर ख़त्म हो गया है. बिकम एनलाइटेंड प्रैग्मेटिज्म. एनलाइटेंड क्या होता है कि प्रैग्मेटिज्म अपॉर्चुनिज्म भी हो सकता है. नो, आप पाकिस्तान के ओवरऑल बेस्ट इंटरेस्ट में पॉलिसीज बनाए. एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ. अगर ये खबर दुरुस्त है तो ये बहुत खुशी की खबर है. आई होप दिस लीड्स टू रिवाइवल ऑफ ट्रेड. और ये जो है ना इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिसीज is leads nowhere. It's self-defeating. Thank you very much. All the best. Let's hope that this news is correct and reliable, and the results which will follow will be in the best interest of the people of India and Pakistan. Thank you very much, Ji. All the best.